हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हर पल हर समय मंगलमय हो, सदा आशीर्वाद बनाए रखें देवों के देव महादेव। दोस्तों, पुराणों व शास्त्रों के अनुसार मासिक शिवरात्रि भगवान शिव जी को अत्यंत प्रिय है। इसीलिए शिव भक्तों के लिए यह वर्ष व महीना बहुत ही अच्छा होगा। इस बार तो नववर्ष की शुरुआत मासिक शिवरात्रि के व्रत से हुई है, जिस कारण संसार के सभी शिव भक्तों पर भगवान शिव जी की कृपा सदैव बनी रहेगी। जो भी व्यक्ति मासिक शिवरात्रि का व्रत करता है, उस पर भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है। ऐसे में आप भी मासिक शिवरात्रि का व्रत करते हैं तो ये वीडियो में दी गई व्रत कथा व पूजा विधि को सुनकर अपना व्रत पूर्ण कर सकते हैं। मान्यताओं के अनुसार जो कोई व्यक्ति भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करता है तथा उनको प्रसन्न करने के लिए व्रत रखता है, तो भोलेनाथ भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। शिव पुराण के अनुसार मासिक शिवरात्रि का व्रत रखने वाले स्त्री व पुरुष को मनचाहा वरदान मिलता है। कहा जाता है मासिक शिवरात्रि का व्रत भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। मासिक शिवरात्रि व्रत रात्रि में पूजा क्यों होती है? पौराणिक मान्यताओं व शिव पुराण के अनुसार हर मासिक शिवरात्रि व्रत के दिन भगवान शिव शंकर जी की पूजा रात्रि के समय होती है। मान्यता है कि चतुर्दशी वाले दिन रात्रि के समय ही भगवान शिव जी का विवाह माता से हुआ था। दोस्तों, वैसे तो हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि किया जाता है, पर आपको मार्गशीर्ष महीने अथवा दिसंबर महीने की मासिक शिवरात्रि व्रत के बारे में बता रहे हैं। दिसंबर महीने की मासिक शिवरात्रि व्रत 11 दिसंबर 2023 सोमवार के दिन यानी आज किया जाएगा। क्या आप भी मासिक शिवरात्रि का व्रत हर महीने करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपके ऊपर सदैव भगवान शिव जी की कृपा बनी होती है। इस विशेष व्रत को रखने वाले व्यक्ति भगवान शिव जी की पूजा अर्चना रात्रि के समय करते हैं, क्योंकि शास्त्रों में इस व्रत को अति उत्तम बताया गया है। इस बार चतुर्दशी तिथि 11 दिसंबर 2023 को प्रातः काल 07:10 पर हो जाएगी। उसके बाद 12 दिसंबर 2023 को 06:24 पर पूरी होगी। मार्गशीर्ष मास की शिवरात्रि 11 दिसंबर 2023 को रहेगी। मासिक शिवरात्रि व्रत कैसे करें? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मासिक शिवरात्रि वाले दिन भगवान शिव जी की पूजा अर्धरात्रि के समय की जाती है, क्योंकि ऐसा पुराणों व शास्त्रों में लिखा गया है। इस दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से मुक्त होकर भगवान सत्यनारायण को पानी चढ़ाकर पीपल व तुलसी के पेड़ में पानी चढ़ाए। रात्रि के समय भगवान भोलेनाथ की मूर्ति अर्थात शिवलिंग को दूध, पानी व गंगाजल से स्नान आदि कराए, जिसके बाद भगवान का रौली मौली, दूध, दही, घी, बिलपत्र, धतूरा, सृजन के पुष्प, फल, पुष्प आदि से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करे, जिसके बाद भगवान के भजनों को गुणगान करे और आरती करे। इसके बाद भगवान शिव जी को भोग लगाकर वितरण करे। दूसरे दिन मासिक शिवरात्रि के व्रत का पारण करे। पूजा करते समय भगवान शिव जी के महामंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करे। नमस्कार दोस्तों, बातें ज्ञान की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के द्वारा भक्ति, ईश्वर कथा, पौराणिक कथाएं, प्रेरक कहानियां और ज्ञानवर्धक कहानियों का विशेष संकलन आपको मिलेगा और आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देख पाएंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपना बहुमूल्य साथ बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्राचीन समय की बात है, एक चित्रभानु नामक शिकारी था। वह शिकार करके उसे बेचता और अपने परिवार का पेट भरता। वो उसी नगर के एक साहूकार का कर्जदार था और आर्थिक तंगी के कारण समय पर उसका ऋण नहीं चुका पा रहा था, जिससे साहूकार को गुस्सा आ गया और शिकारी चित्रभानु को शिवमठ में बंदी बना लिया। संयोगवश उसी दिन मासिक शिवरात्रि थी, जिस कारण शिव मंदिर में भजन व कीर्तन हो रहे थे और वो बंदी शिकारी चित्रभानु पूरी रात भगवान शिव जी के भजनों व कथा का आनंद लिया। सुबह होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के लिए कहा। शिकारी चित्रभानु ने कहा, हे सेठ जी, मैं कल तक आपका ऋण चुका दूंगा। उसका यह वचन सुनकर सेठ जी ने उसे छोड़ दिया।
जिसके बाद शिकारी शिकार के लिए जंगल में चला गया, किंतु पूरी रात बंदी गृह में भूखा व प्यासा होने के कारण वह थक गया और व्याकुल हो गया। और इसी प्रकार वह शिकारी की खोज में बहुत दूर आ चुका था और सूर्यास्त होने लगा तो उसने सोचा आज तो रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। ऊपर से कोई शिकार भी नहीं कर पाया जिससे बेचकर सेठ जी का ऋण चुका देता। ये सोचकर वह एक तालाब के पास पहुंच गया और भरपेट पानी पिया। जिसके बाद वह बेल के पेड़ में चढ़ गया जो कि उसी तालाब के किनारे था। उसी बिलपत्र के पंड के नीचे शिवलिंग की स्थापना हो रही थी, किंतु वो पूरी तरह बिल की पत्तियों से ढका होने के कारण उस शिकारी को दिखाई नहीं दिया। शिकारी चित्रभानु पेड़ में बैठने के लिए बिल की टहनियां व पत्ते तोड़कर नीचे गिराया। संयोगवश वो सभी टहनियां व पत्ते भगवान शिवलिंग की पर गिरते रहे और शिकारी चित्रभानु रात्रि से लेकर पूरे दिन भर का भूखा प्यासा था और इसी प्रकार उसका मासिक शिवरात्रि का व्रत हो गया। कुछ समय बाद उस तालाब पर पानी पीने के लिए एक गर्भवती हिरनी आई और पानी पीने लगी। हिरनी को देखकर शिकारी चित्रभानु ने अपने धनुष पर तीर चढ़ा लिया और छोड़ने लगा तो गर्भवती हिरनी बोले, तुम धनुष तीर मत चलाओ क्योंकि इस समय मैं गर्भवती हुए और तुम एक साथ दो जीवों की हत्या नहीं कर सकते, परंतु मैं जल्दी ही प्रसव करूंगी जिसके बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। उस हिरनी की बात सुनकर चित्रभानु ने अपने धनुष को अड़ीला कर लिया। इतने में वह हिरनी झाड़ियों में लुप्त हो गई। ऐसे में जब शिकारी ने अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई और ढीली करी तो उसी दौरान कुछ बिलपत्र के पत्ते झड़कर शिवलिंग के ऊपर गिर गए। ऐसे में शिकारी के हाथों से प्रथम पहर की पूजा भी हो गई। कुछ समय बाद दूसरी हिरनी झाड़ियों में से निकली। उसे देखकर शिकारी के खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। चित्रभानु ने उस हिरनी का शिकार करने के लिए अपन धनुष उठाया और तीर छोड़ने लगा तो हिरनी बोली, हे शिकारी, आप मुझे मत मारो, मैं अभी ऋतु से निकली हुई और अपने पति से बिछड़ गई। उसी को ढूंढती हुई मैं यहाँ तक आ पहुंची। मैं अपने पति से भेंट कर लूं, उसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। ये कहकर वो हिरनी वहां चली गई। शिकारी चित्रभानु अपना 2 बार शिकारी खोकर बड़ा दुखी हुआ और चिंता में पड़ गया कि प्रात सेठ जी का ऋण कहाँ से चुकाऊंगा। जब शिकारी ने दूसरी हिरनी का शिकार करने के लिए धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई तो कुछ बिलपत्र के पत्ते झड़कर शिवलिंग के ऊपर गिर गए। ऐसे में पूजा का दूसरा प्रहर भी संपन्न हो गया। ऐसे में अर्धरात्रि बीत गई और कुछ समय बाद एक हिरनी अपने बच्चों के साथ तालाब पर पानी पीने के लिए आई। चित्रभानु ने जरा सी देरी नहीं की और धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और तीरे को छोड़ने लगा। इतने में वह हिरनी बोली, हे शिकारी, आप मुझे अभी मत मारो, यदि मैं मर गई तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़ आऊं, जिसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। उस हिरनी की बात सुनकर शिकारी चित्रभानु जोर से हंसने लगा और कहा, सामने आए शिकार को कैसे छोड़ सकता है? मैं इतना भी मूर्ख नहीं हूँ, क्योंकि 2 बार मैंने अपना शिकारी खो दिया है, अब तीसरी बार नहीं। हिरनी बोले, जिस प्रकार तुम्हें अपने बच्चों की चिंता सता रही है उसी प्रकार मुझे अपने बच्चों की चिंता हो रही है। मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर वापस आ जाऊंगी, जिसके बाद तुम मेरा शिकारी कर लेना। मेरा विश्वास कीजिए शिकारी राज। हिरनी की बात सुनकर शिकारी का दया आ गई और उसे जाने दिया। ऐसे में शिकारी के हाथों से तीसरे प्रहर की पूजा भी हो गई। कुछ समय बाद एक मृग वहां पर आया। उसे देखकर चित्रभानु ने अपना तीर धनुष उठाया और उसके शिकार के लिए छोड़ने लगा। तो वह मृग बड़ी नम्रता पूर्वक बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मेरे 3 पत्नियों और छोटे बच्चों को मार दिया तो मुझे भी मार दो, क्योंकि उनके बिना मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। यदि तुमने उनको नहीं मारा है तो जाने दो, क्योंकि मैं उन 3 हिरनियों का पति हूँ और वो मेरी ही तलाश कर रही है। यदि मैं उन्हें नहीं मिला तो वो सभी मर जाएंगे। मैं उन सभी से मिलने के बाद तुम्हारे पास आ जाऊंगा, जिसके बाद तुम मेरा शिकार कर सकते हो। उस मृग की बात सुनकर शिकारी को पूरी रात का घटनाचक्र समझ आ गया और उसने पूरी बात उस मृग को बता दी। मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रण करके गई है उसी प्रकार वो वापस आ जाएगी, क्योंकि वो 3 अपने वचन की पक्की है, और यदि मेरी मृत्यु हो गई तो वो 3 अपने धर्म का पालन नहीं करेगी।
मैं अपने पूरे परिवार के साथ शीघ्र ही तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। कृपा करके अभी मुझे जाने दो। शिकारी चित्रभानु ने उस मृग को भी जाने दिया और इस प्रकार अनजाने में उस शिकारी से भगवान शिवजी की पूजा संपन्न हो गई, जिसके बाद शिकारी का हृदय बदल गया और उसके मन में भक्ति की भावना उत्पन्न हो गई। कुछ समय बाद मृग अपने पूरे परिवार अर्थात तीनों हिरणी व बच्चों के साथ उस शिकारी के पास आ गया और कहा कि हम अपनी प्रतिज्ञा अनुसार यहाँ आ गए, अब आप हमारा शिकार कर सकते हैं। शिकारी चित्रभानु जंगल के पशुओं की सच्ची भावना को देखकर उसका हृदय पूरी तरह पिघल गया और उसी दिन से उसने शिकारी करना छोड़ दिया। दूसरे दिन प्रातः होते ही सेठ जी का ऋण किसी और से उधार लेकर चुकाया और स्वयं मेहनत करने लगा। इसी प्रकार उसने अपने जीवन का अनमोल बनाया। जब शिकारी चित्रभानु की मृत्यु हुई तो उसे यमदूत लेने आए, किंतु शिवदूतों ने उन्हें भगा दिया और उसे शिवलोक ले गए। इसी प्रकार उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको मासिक शिवरात्रि व्रत के बारे में बताया है। यदि हमारे द्वारा प्रदान की गई जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें व अपने मिलने वालों के पास शेयर करें। और यदि आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न है तो कमेंट करके जरूर पूछें। धन्यवाद। राधे राधे।